नमस्कार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियाँ। एक फिल्म का गीत है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, गम के सागर भी जीवन में हो तो हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इसी तरह से लोगों की ज़िंदगियों में प्यार के रंग बिखेरते जा रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भर रहे हैं, लोगों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे तमाम लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों की कहानियों को समेट कर लेकर आए हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि हमारे समाज में अपराध तब कब होंगे जब अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे और इसके लिए हर एक लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोग बहुत सारे खास प्रयास कर रहे हैं जो कि सराहनीय हैं। असम का चुंगाजन क्षेत्र एक सुदूर इलाका है जहां पर छात्रों के मन में आकांक्षा तो है लेकिन उनकी किताबों तक पहुंच नहीं है और इसीलिए छात्रों के लिए शुरुआत की गई है स्ट्रीट लाइब्रेरी की। इसे सड़क के बीचों बीच स्थापित किया गया है और ये सभी के लिए निःशुल्क खुली है। असम के गोलाघाट जिले के धनसिरी उपमंडल के अंतर्गत एक दूरस्थ क्षेत्र है चुंगाजन। ये असम नागालैंड सीमा के पास स्थित है। इस गरीबी प्रभावित क्षेत्र के छात्रों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था कोई पुस्तकालय का ना होना। जो छात्र अपने स्कूल के पाठ्यक्रम से बाहर की किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वो हमेशा एक पुस्तकालय होने का सपना देखते हैं। ऐसे में प्रांतोष दास फाउंडेशन ने धनसिरी पुलिस की मदद से छात्रों की इस जरूरत को पूरा करने के साथ साथ लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की। उन्होंने 2 सड़क पुस्तकालयों की स्थापना की, एक चुंगाजन में और दूसरा उसी उप विभाजन के तहत सरूपथार में। दोनों पुस्तकालय संबंधित क्षेत्र की मुख्य सड़कों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर है। यहाँ से लोग अधिकतम 10 दिनों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकें ले जा सकते हैं। ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है ताकि जो जरूरतमंद छात्र हैं उनकी मदद हो सके। आसपास के दुकान मालिक जारी की जाने वाली और वापस प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की रजिस्टर प्रविष्टियां करते हैं और पुस्तकालय का रखरखाव करते हैं। इस पहल में जहां पड़ोसी दुकानदारों का साथ मिल रहा है तो वहीं जनता भी इस पहल की खूब सराहना कर रही है। छात्र भी खुश हैं क्योंकि उनको अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ने और निःशुल्क पढ़ने को मिल रही हैं। ये आपका स्ट्रीट लाइब्रेरी है। इससे जो इधर का जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, जो ये सब किताब सब खरीद नहीं सकते, सब इधर थोड़ा महंगा भी किताब है ना, नॉवेल है आपका, ये सब वो यहाँ आकर यहाँ पर सब पढ़ सकते हैं। इधर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर नॉवेल, उसके बाद आपका चिल्ड्रन बुक, स्टोरी बुक, सब कुछ ही है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड बुक, इस पर आपका नाम, किताब का नाम, कब लिया और आपका फ़ोन नंबर ये देना पड़ता है। जब रिटर्न करेंगे उसमें आपका रिटर्न डेट लिख देने से हो जाता है। हमारा ये असम नागालैंड का एरिया है। इधर ये पुस्तकालय से हमारा गांव अंचल का बहुत ही लाभ होगा। ये लगाना से पढ़ने में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इस पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों पर एक पुस्तक ली है। मेरा मानना है कि किताबें पढ़ने से हम नई चीजें सीखेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं सभी से इस पुस्तकालय में आने और किताबें पढ़ने का अनुरोध करना चाहूंगी। मैं हमारे गांव में इसे स्थापित करने के लिए प्रांतोष दास फाउंडेशन के लोगों और गोलाघाट पुलिस को भी धन्यवाद देती हूं। यहाँ पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की किताबें हैं जो वृद्ध लोगों को भी आकर्षित करती हैं। इस पहल के माध्यम से कोशिश खासकर उन लोगों तक किताबों की पहुंच बनाने की है जो छात्र किताबें खरीदने में सक्षम नहीं हैं या जो किताबें पढ़ने की आदत छोड़ चुके हैं। हमने इसको एकदम मिडिल ऑफ द स्ट्रीट पे रखा हुआ है ताकि कोई भी चलता हुआ आदमी कोई शॉपिंग करने निकला है तो के बुक्स देख के मतलब अपनी तरफ से बुक इशू करके पढ़ाई कर सकता है। और ये इसको ऐसे ही हमने एक लाइब्रेरी सरूपथार एरिया में भी खोली हुई है और हम लोग का प्लान है कि ऐसे करते करते हर पुलिस स्टेशन एरिया में
कम से कम एक स्ट्रीट लाइब्रेरी हो। यहाँ पे हमने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से रखा है, जैसे स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टोरी बुक्स वगैरह रखी है, जो बाकी लोग हैं उनके लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए बुक्स रखी है, कंपटीशन के लिए भी जनरल नॉलेज और रीजनिंग की बुक्स रखी है, ताकि हर एज ग्रुप के लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाए। किताब पढ़ने की आदतें युवा पीढ़ी को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकती हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से अपराध दर को कम करने में भी मदद करती है। गोलाघाट पुलिस चाहती है कि हर पुलिस स्टेशन के आसपास कम से कम एक ऐसी स्ट्रीट लाइब्रेरी जरूर हो, ताकि युवाओं का किताबों से रिश्ता बरकरार रहे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम गोलाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। सबको शिक्षा मिले और निःशुल्क शिक्षा मिले, इससे बढ़कर अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चलिए आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपने कभी देखा है गायों को शावर से नहाते हुए, गर्मी में पंखे और कूलर की हवा में आराम करते हुए और सर्दी में स्वेटर पहनकर अलाव सेकते हुए? एक ऐसी जगह जहाँ गायों के लिए विशेष अन्नकूट तैयार किया जाता हो। जाहिर है आपको हैरानी ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि ये एक नई और शानदार पहल है। ये एक ऐसी पहल है जिसे देखकर सब हैरान हो रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे हम मध्य प्रदेश के सतना के चित्रकूट में।
जहां पर गायों के लिए एक विशेष गौशाला बनाई गई है। इस गौशाला में गायों की देखभाल बेहद अत्याधुनिक तरीके से होती है। तो चलिए आप भी चलिए इस गौशाला में। चित्रकूट में स्थापित सद्गुरु सेवा संघ की गौशाला में समर्पण भाव से गायों की सेवा की जा रही है। सद्गुरु सेवा संघ की इस गौशाला में गायें भी इंसान की तरह शावर से नहाती हैं। यहाँ इनके बीमार होने पर बेहतरीन इलाज भी मिलता है। गौशाला में गायों के रखरखाव के लिए 15 अलग अलग शेड बनाए गए हैं। वहीं गर्मियों से बचने के लिए पंखे और सर्दियों में शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। गायों के इलाज के लिए शानदार अस्पताल और दुर्घटनाग्रस्त गायों को उपचार के लिए गौवाहिनी और स्ट्रेचर की भी व्यवस्था है। आम नागरिक की तरह यहाँ हर गाय का अपना पहचान पत्र है। यहाँ गाय की भी वैसी ही डिजिटल पहचान है जैसे आधार कार्ड के जरिए देश के आम नागरिक की है। यहाँ हजारों गाय रहती हैं और सबकी जानकारी आप महज एक क्लिक के जरिए हासिल कर सकते हैं। ट्रस्ट ने इंटरनेट आधारित एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करवाकर गौ सेवा केंद्र की सभी गौवंश का डाटाबेस तैयार किया है, जिस पर गाय की नस्ल, उम्र, वजन और सारी जानकारी मिल जाती है। जो घायल गाय रहती हैं जैसे बाहर से हैं तो उनको क्या करते हैं, हमारी एक मशीन है ना, लिफ्टिंग गाड़ी है, उसमें क्या है 2 आदमी जाते हैं, उसको लिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। फिर हमारी पूरी टीम है उसको ऑब्जर्व करती है क्या कैसे उसको चोट लगी, कहाँ चोट लगी है। तो फिर उनको क्या करते हैं कि हमारे पास एक ट्रीटमेंट देते हैं। जो ट्रीटमेंट देते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, एक झूला है हमारे पास, उस झूले में क्या है उस जानवर को क्या है लटका देते हैं, जिससे कि क्या हो कि उसमें जैसे जानवर का वजन ज़्यादा होता है तो एक तरफ यदि बैठी रहेगी तो क्या होगी, नर्व में क्या होगी, नर्व में एक पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस हो जाएगी तो भविष्य में फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं अपन झूले में लटका देते हैं और उसकी मसाज भी बीच बीच में करते हैं, दवा देते रहते हैं, है ना, और गाड़ी को चलाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो जानवर भी थोड़ा मूवमेंट होता रहता है। गौ सेवा का ये काम पिछले 30 साल से लगातार जारी है। शुरुआती दौर में गौ सेवा के लिए कच्चे बाड़े बनाकर गोवंश रखा जाता था। गौ सेवा के लिए साल भर जो भी खर्च आता है वो देश विदेश में रहने वाले गुरु भाई बहनों से मिलने वाले आर्थिक सहयोग से पूरा किया जाता है। गायों के लिए साल में 2 बार विविध व्यंजनों का गौ अन्नकूट लगाया जाता है। गौशाला में गायों की सेवा के लिए 30 गौ सेवकों की नियुक्ति की गई है। इसमें से 2 गौ सेवक, 6 पशु चिकित्सक शामिल हैं। गौशाला में गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार होने वाले उत्पादों की बिक्री की जाती है। गौ सेवा केंद्र में गोवंश के गोबर और गौमूत्र से गमले, धूप बत्ती, गोमूत्र अर्क, गौकाष्ठ, फिनाइल, खाद, मच्छर धूप, पूजा धूप आदि का निर्माण गौ सेवा केंद्र में किया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। गायों की सेवा को लेकर स्थापित यह गौशाला सेवा और संस्कृति के प्रति लगाव का प्रतीक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सतना से वीरेंद्र पयासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दृष्टि बाधित लोगों के लिए आम रेस्तरां मेन्यू को समझना एक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि शायद ही कहीं पर ब्रेल लिपि में मेन्यू होता हो, और ये मुद्दा इसीलिए रेस्तरां उद्योग में प्रमुखता से छाया भी रहता है। हालांकि इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा है। आपको इंदौर लेकर चलेंगे, एक रेस्टोरेंट में लेकर चलेंगे जहां पर दृष्टि बाधित लोगों के लिए विशेष मेन्यू तैयार किया गया है। सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इंदौर के एक रेस्तरां ने ब्रेल लिपि में मेन्यू कार्ड पेश करना शुरू किया है, ताकि दृष्टिबाधित ग्राहक स्वयं खाना ऑर्डर कर सकें। इस पहल की शुरुआत इंदौर शहर के गुरु कृपा रेस्टोरेंट में की गई है। यहाँ दृष्टिबाधित बच्चे आते हैं और आसानी से अपना खाना ऑर्डर करते हैं। आज मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने खुद ने खाना ऑर्डर किया है, हम सब ने खुद ने खाना ऑर्डर किया है। आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं कभी होटल जाऊंगी या मेन्यू कार्ड देखूंगी, खुद ऑर्डर करूंगी, कभी नहीं सोचा था लाइफ में। ये देखिए, बच्चों ने ब्रेल लिपि में लिखे मेन्यू कार्ड को देखने के बाद खुद ही अपना खाना ऑर्डर कर दिया। ये पहल भारतीय उद्योग परिसंघ के यंग इंडियन समूह द्वारा की गई है, ताकि दृष्टिबाधित लोगों को जीवन का स्वाद मिल सके
और स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सके। दिव्यांगों के विकास और उत्थान के लिए कई कार्य हो रहे हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में दिव्यांग रहते हैं। हम यहाँ पर महेश दृष्टिहीन के 46 किड्स को यहाँ पे लाए हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, ब्लाइंड। तो उनके लिए ब्रेल मेन्यू हमने सेट करा है जो यहाँ गुरु कृपा होटल में करा है हमने विजयनगर में। तो यहाँ पे वो खुद कॉन्फिडेंटली मेन्यू पढ़ पा रहे हैं और खुद से बिना किसी की सहायता के ऑर्डर कर पा रहे हैं। तो उनको वो चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस आया है। वे बड़े पैमाने पर एक अदृश्य अल्पसंख्यक हैं, जिनकी सार्वजनिक परिवहन और रेस्तरां और मूवी थिएटर जैसी जगहों तक सीमित पहुंच और सुविधाएं हैं। ऐसे में ये पहल एक सराहनीय प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, थारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचान है भाई। कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का कहते हैं कि जो आदतें बच्चों में बचपन से लगाई जाती हैं, वही आगे चल के उनके व्यवहार और जीवन का स्वरूप तय करती हैं। अच्छी आदतें हमेशा व्यक्ति को एक सकारात्मक और अच्छा व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात के खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय के कुछ बच्चों की पहल, जिन्होंने एक अनोखा बैंक खोला है। और ख़ास बात यह है, इस बैंक का संचालन भी खुद बच्चे ही कर रहे हैं। इस बैंक के ज़रिए जहां वो बचत करने की आदत डाल रहे हैं, वहीं ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद के लिए पैसे निकालने का संदेश भी दे रहे हैं। तो अच्छी आदतें, अच्छा बैंक, अच्छे बच्चों का ये अच्छा संदेश, आइए देखते हैं। ये है खेड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालय की काजीपुरा बैंक। इस बैंक को बच्चे चलाते हैं।
यहाँ पर मैनेजर से लेकर खाता खोलने वाले तक सभी बच्चे ही हैं और ग्राहक बनकर खातों में पैसा जमा कराने वाले भी बच्चे ही। हमारे स्कूल में अदर एक्टिविटीज ज़्यादा चल रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ प्रवास पर्यटन चल रहे हैं, योगा कंपटीशन चल रही है, तो सभी के लिए वो हम पैसे मंगवाते हैं घर से, तो काफ़ी बच्चे वो पैसे ला नहीं पाते, तो हमने वो सोच के यहाँ विचार आया हमें और हमने तय किया कि हम यहाँ बैंक ऑफ काजीपुरा बनाए। और इससे फायदा ये हुआ है कि जो बच्चे हैं वो बचपन से ही पैसे का मूल्य समझने लगे। इसे गांव के सरपंच, सारे बच्चों के पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश है इससे। दरअसल स्कूल में आने वाले बच्चे पैसों के खर्च और उसकी बचत को समझ सकें, इसके लिए ये प्रयास किया गया है और अब ये इनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ के सेविंग अकाउंट में बच्चों द्वारा अपनी बचत के पैसों को जमा किया जाता है और जरूरत के अनुसार उन्हें निकालकर पुस्तकें खरीदने, बाल मेला और शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी में इस्तेमाल किया जाता है। जो पैसे मुझे घर पे से मिलते हैं, उन पैसों में से थोड़े पैसे मैं मेरी जरूरत की चीज़ों में यूज़ करती हूँ और थोड़े पैसे मैं बचत बैंक में जमा कराती हूँ। इस बचत बैंक से हम हमारे साला में से कोई प्रवास पर्यटन हो या हमारे साला में फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन पैसों में हम बचत बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं, उन पैसों में से खरीद कर हम प्रवास पर्यटन और फूड फेस्टिवल में सेलिब्रेट में यूज़ कर सकते हैं। और हमारी पढ़ाई का कोई भी खर्च हो या हमें कोई पुस्तक लेनी हो या कोई पेंसिल, जो हम रामहाट में से ले सकते हैं। इस बैंक को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे चलाते हैं। यहाँ अब तक 242 बैंक खाते खुल चुके हैं और इस बैंक द्वारा बच्चों को वार्षिक 8% ब्याज विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। आज इस बैंक में पैसों की बचत करने वाले बच्चे अपने छोटे बड़े खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर नहीं हैं। ये बच्चे पैसों की कीमत और उसके उपयोग को समझने में सक्षम बन रहे हैं। हमने जो बैंक स्टार्ट किया है उसमें वो बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं और इस पैसों से वो बहुत सारी एक्टिविटी में अपने पैसा खर्च करके वो अपना हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि प्रवास करना हो या फिर उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ें खरीदना हो, योगा में हम जो कॉस्ट्यूम बनवाते हैं उनके लिए उसमें पैसे खर्च करना हो, और इससे बच्चों को फ़ायदा भी मिल रहा है और एक बच्चों का देख के दूसरे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बचत कर रहे हैं। शिक्षा केवल किताबी नहीं होती, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी कामों की शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है। ये मासूम बच्चे हमारे देश के वो युवा होंगे जो आगे चलकर कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर या कोई कर्मचारी। जीवन के उस पड़ाव में प्रकृति का दोहन किए बिना कैसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, ये बच्चे न सिर्फ खुद सीख रहे हैं बल्कि औरों को भी सिखा रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के खेड़ा से विक्रम परमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई बार हमारे नन्हे मुन्ने कई सकारात्मक संदेश दे जाते हैं अपने कामों के जरिए। जी हाँ, संदेश प्रकृति के संरक्षण का, संदेश भविष्य के लिए सोचने का और संदेश ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद करने का। जी हाँ, इन नन्हे मुन्नों ने तो कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयासों से दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं। ऐसी तमाम कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। आप अपने विचार, आपकी जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस प्रोग्राम के बारे में, आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।